हिमालयाज जो वर्ल्ड के यंगेस्ट और टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस है, जो लोकेटेड है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कल्चर और रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म। पर हिमालयाज के बारे में सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसकी हाइट आज भी बढ़ रही है। पर कैसे? पर यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि वर्ल्ड के इतने टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे, और इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालयाज के फॉर्मेशन और इसके एक्सटेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। आज हमें अपनी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस दिखाई देते हैं, पर इन कॉन्टिनेंट और ओशन का ओरिजिन आखिर हुआ कैसे? 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थ्योरी के अकॉर्डिंग मिलियंस ईयर अगो सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर एक ही मेगा ओशियन था, जिसे पैंथलासा कहा जाता था। पर करीब 200 मिलियन ईयर अगो पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। पर इसके टूटने के पीछे रीजंस क्या थे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ का सरफेस, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, वो मैसिव प्लेट से बना है, और यही प्लेट्स कॉन्टिनेंट को होल्ड करती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब इन प्लेट्स के अंदर कई तरह की मूवमेंट होती है, तो ये अर्थ के सरफेस को कई बार पूरी तरह चेंज कर देती हैं। इनके मूव करने का रीजन है हमारे अर्थ के इंटीरियर का काफी ज्यादा गर्म होना। अर्थ के इंटीग्रल पार्ट को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कोर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हॉट लावा। नंबर 2 मेंटल, जिसे डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट में, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। अपर मेंटल जिसे एस्थनोस्फीयर भी कहा जाता है, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है। नंबर 3 क्रस्ट, अर्थ का वो सॉलिड पार्ट जो सॉइल और रॉक से बना है, जिस पर हम रहते हैं, और जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें शामिल है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट। मेंटल का अपर पार्ट एस्थनोस्फीयर, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसकी डेंसिटी क्रस्ट से कहीं ज्यादा है, और जिस वजह से लिथोस्फीयर एस्थनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। अर्थ के अंदर प्रेजेंट लावा जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो क्रिएट होते हैं कॉन्वेक्शन करंट, और इन कॉन्वेक्शन करंट की वजह से ही इन प्लेट्स के अंदर कई तरह की मूवमेंट होती है। तो चलिए लौटते हैं अपने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया पर, जो एग्जिस्ट करता था करीब 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। पर करीब 200 मिलियन ईयर अगो ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ और डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। इसके नॉर्थ वाले पार्ट को कहा गया लोरेशिया, जिसमें शामिल था आज का नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, और पार्ट जो टूटने के बाद साउथ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, उसे कहा गया गोंडवाना, जिसमें शामिल था आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन पेनिनसुला। इनके अलग हो जाने की वजह से इनके बीच में जो सी बना, उसे नाम दिया गया टेथिस सी। पर करीब 65 मिलियन ईयर अगो लोरेशिया और गोंडवाना ने दोबारा टूटना शुरू किया, और इस बार इस ब्रेकडाउन की वजह से इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी। डिफरेंट प्लेट्स डिफरेंट रेट से मूव करती है। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट की मूव करने की एवरेज स्पीड होती है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, पर इंडियन प्लेट की एवरेज स्पीड थी 20 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी नॉर्मल स्पीड से 4 गुना ज्यादा। इंडियन प्लेट फास्टेस्ट मूविंग प्लेट थी। इंडियन प्लेट ने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया करीब 45 to 50 मिलियन ईयर अगो, और ये प्लेट टकराती है एशियन प्लेट से। इन दोनों प्लेट्स की टकराव की वजह से ही हैवी प्लेट नीचे धंस जाती है और लाइटर प्लेट ऊपर उठना शुरू कर देती है, और जिससे फॉर्मेशन होता है हिमालयाज का। पर ऐसा होने में कुछ साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर लगे। इनका फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ करीब 10 मिलियन ईयर अगो। बट अगेन वन क्वेश्चन, इंडियन प्लेट के एशियन प्लेट के नीचे सब्डक्ट होने के रीजंस क्या हैं? द आंसर इज क्योंकि इन दोनों प्लेट की डेंसिटी अलग है। जब हैवी डेंसिटी वाली प्लेट लाइटर डेंसिटी वाली प्लेट से टकराती है, तब हैवी डेंसिटी वाली प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सब्डक्ट यानी धंसना शुरू कर देती है, और इन दोनों प्लेट में से इंडियन प्लेट की डेंसिटी काफी ज्यादा है। पर इंडियन प्लेट आज भी नॉर्थवर्ड साइड मूव कर रही है, जिससे वो एशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, और जब जब वो मूव करती है, नॉर्दर्न इंडिया, नेपाल, भूटान में अर्थक्वेक की सिचुएशंस बनती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आया अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8। और यही रीजन भी है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट
आज भी बढ़ रही है। अब अगर इस क्वेश्चन पर आए कि इसे यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि इनका फॉर्मेशन बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बाद में हुआ है और इनका फॉर्मेशन क्रस्ट के फोल्ड होने की वजह से हुआ है, इसीलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। हिमालयस के फॉर्मेशन के बाद जरा बात करते हैं इनके एक्सटेंट के बारे में। ये माउंटेन रेंजेस रन करती हैं इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली है। इन रेंजेस की लेंथ 2400 किलोमीटर है, पर इनकी विड्थ वरी करती है। कश्मीर में इनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और वहीं अरुणाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। हिमालयस को हम 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्टर्न रेंजेस, जिन्हें द ग्रेट हिमालयास या इनर हिमालयास और हिमाद्री भी कहा जाता है। इन रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसका एलिवेशन सी लेवल से 8,848 मीटर है। इन रेंजेस का अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई 6000 मीटर है। नंबर 2, हिमाचल, जिन्हें लेजर हिमालय भी कहा जाता है, जो हिमाद्री के साउथ में लोकेटेड है। इनका अल्टीट्यूड 3700 टू 4500 मीटर और एवरेज वेट 50 किलोमीटर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है पीर पंजाल और इन्हीं में शामिल है धौलाधर और महाभारत जैसी रेंजेस। ये रेंजेस जानी जाती हैं अपने मोस्ट फेमस वैलीज के लिए, जैसे वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू एटसेट्रा। नंबर 3, शिवालिक, जो कि हिमालयस की आउटर मोस्ट लेयर है, जो हिमाचल के साउथ में पड़ती है। इनकी एवरेज विड्थ है 10 टू 50 किलोमीटर और अल्टीट्यूड है 900 टू 1100 मीटर। इन रेंजेस का फॉर्मेशन उस सेडिमेंट से हुआ है जो रिवर्स अपने साथ बहाकर लाया करती थी। ये रेंजेस फेमस है दून वैलीज के लिए, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून एटसेट्रा। पर इन हिमालयास को एरिया वाइज भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रिवर इंडस और सतलुज के बीच पड़ने वाले माउंटेन को कहा जाता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली रिवर के बीच पड़ने वाले माउंटेन को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता रिवर के बीच पड़ने वाले माउंटेन को कहा जाता है नेपाल हिमालय। हिमालय जो लाई करते हैं बिटवीन तिस्ता और दिहांग रिवर, उसे कहा जाता है असम हिमालय। अगर हम मैप में हिमालयस की तरफ देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह जाते हुए ईस्ट की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिससे एक बाउंड्री बनाते हैं और इसलिए माउंटेन्स जो लाई करते हैं ईस्टर्न साइड में कहलाते हैं पूर्वांचल, जिसमें शामिल है नागा, पटकई और मीजो हिल्स। आप हिमालयस के बारे में और क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।